नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या है जो देश भर में इतना हंगामा बरपा है? अगर वक्फ बोर्ड की में संशोधन होते हैं तब बहुत से लोगों को दिक्कत है, और इसी दिक्कत के बाद ये बात निकलकर सामने आई है कि संसद अगर तुम्हारे हाथ में है तो सड़क हमारे हाथ में है। सीएए में क्या हुआ था आपने देखा, किस तरीके से दिल्ली को बंद कर दिया गया था। तो क्या अब एक बार फिर से ऐसी ही कुछ तैयारी है? इसी बयान को आज डिकोड करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बयान सामने आया है और बयान को डिकोड करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। 50,000 नौकरियां देके थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। संसद तुम्हारे पास है तो सड़कें हमारे पास हैं, सीधी धमकी तो लग रही है मुझे तो। ये नहीं, मैं चाहता हूं पहले उनका बयान सुना दिया जाए ताकि दर्शकों को ये समझ में आ जाएगा कि वो उन्होंने कहा क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक वो बयान नहीं सुनाएंगे मेरे एनालिसिस का, मेरी ओर से बोलने का कोई मतलब नहीं। ठीक है सर। आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे, लिहाजा हमारा ये दस्तूरी हक है कि अगर हुकूमत, अगर पार्लियामेंट रास्ते पे नहीं रहती तो ठीक है, संसद आपके हाथ में है। हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। और हम सिर्फ वक्त की इमलाक को बचाने की ये बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिस संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान के तमाम लोगों के हक महफूज हैं। तो आपने सुना ये बयान, वो कह रहे हैं कि संसद तुम्हारी है, संसद से वक्फ संशोधन बिल पास करा लोगे, लेकिन सड़कें हमारी है। और सड़कों पर क्या होगा ये फिर तुम देखना। ये सीधे सीधे धमकी है भारत सरकार को। और ये वो कह रहे हैं साफ साफ कि ऐसा कुछ होगा जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। और जिस मौलाना ने ये कहा है, अगर ये दूसरे किसी देश में होते तब तक अरेस्ट हो चुके होते। अब भारत में इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बोलने की आजादी है सर, आर्टिकल 19। भी ज्यादा बोलने की आजादी नहीं है। इसी संविधान ने पिछवाड़ा तोड़ने की भी आजादी दी है पुलिस को। वो आर्टिकल 19 का जो उसका भी सेकंड क्लोज है उसे पढ़ते नहीं है ना लोग। नहीं, देखिए मैं एक बात बोलता हूं, इस तरह ये कह रहे हैं कि सड़कों पर आएंगे। ये अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं को यहाँ के कानून पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, तो उन्हें अपने सड़क पावर पे भरोसा है। इस्लाम पे उन्हें भरोसा लगता है कि वो इस्लाम पे नहीं, सड़क पावर के स्ट्रीट फाइटर्स, हम सड़कों पर पत्थर बरसा के कुछ भी करवा सकते हैं। ये बहुत गहरे अंदर तक बैठा हुआ ये बात है। जब तक इस भाव को नहीं निकालेंगे ना तब तक नहीं मानने वाले। कैसे निकलेगा ये भाव? इनको वही योगी जी वाला तरीका, और कोई उपाय नहीं। दुनिया में मैं बताता हूं 2 तरह के केस स्टडी है कि कैसे कंट्रोल किया है। एक अरब वाला है जो सऊदी अरब, यूएई वगैरह कर रहा है। उसने अपने यहां के जितने कचरे थे उठाकर फेंक दिया और वो यूरोप में जाकर घुस रहे हैं। और वहां के विदेश मंत्री ने साफ साफ एक बार कहा भी था कि यूरोप को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम शरण दे रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि इन जाहिलों को हमने अपने यहां से हटाया तब हमारा देश ग्रो किया। सऊदी अरब और यूएई की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा तरीका है चाइना वाला या म्यांमार वाला। चाइना के जो उइगर मुसलमान थे जो सिंजियांग प्रांत में रहते थे, उसको चाइना ने क्या किया? पहले तो बोला कि गलती से भी अगर वो वाला पहनावा नजर आया तो इतना मार मारे कि सारा इस्लाम वहीं निकल जाएगा। दाढ़ी वाड़ी बना के उनको सब शेविंग वेविंग करके सब एकदम स्मार्ट बना दिया पहले। और बच्चों को कहा कि इनके साथ नहीं रखेंगे, और बच्चों को अलग स्कूल्स में रखा और फिर उसे चाइनीज शिक्षा दी ताकि कम से कम अगली वाली पीढ़ी जो है वो अच्छा पैदा हो, सुधर जाए। और जो बचे हुए थे, जैसे रमजान आया तो चाइना ने कहा कि एक भी दुकान, खाने पीने की दुकान बंद रही तो मार के चिंदी चिंदी कर देंगे पिछवाड़ा। तो सारी दुकानें खोलो। वहां नहीं बोलते ये,
क्योंकि पता है वहां पिटाई का ठुकाई का डर है। कानून सख्त है, सीधी सी बात मान लूं। अरब में भी नहीं बोलते, कानून सख्त है ना। एग्जैक्टली वही मैं उदाहरण बताता कि चाइना एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण म्यांमार का रखाइन प्रांत है। हाँ, वहां बौद्ध धर्म के लोग हैं। देखिए आमतौर पे बौद्ध अहिंसा के पुजारी होते हैं, वो हिंसा नहीं करते। लेकिन इन लोगों ने इतना तंग किया बौद्धों को, बौद्ध भिक्षुओं को, कि उनको हथियार उठाना पड़ा और इतना मारा कि भागे भागे आधे बांग्लादेश में हैं और कुछ उसमें से भारत में आके हैं, जिसे आप आजकल ये रोहिंग्या कह रहे हैं। वहां भी ये तंग किए हुए थे। शांति से रहना सीखा ही नहीं कि जहां कहीं है उस देश के होके रहे, वहां शांति के साथ तरक्की करे। नहीं, इनको जाना है अमेरिका, लेकिन चाहिए शरिया लॉ। अरे शरिया तो अफगानिस्तान में लागू है, फिर अमेरिका क्यों गए? अफगानिस्तान से भाग के या पाकिस्तान से तो अमेरिका क्यों गए? इसलिए ना कि बेहतर जीवन जीने के लिए। और वहां बेहतर जीवन जीने की जगह पे करो वही वाला नियम लगा दो। कल की खबर है अभिषेक, जर्मनी के बाजार में एक पागल आया, उसने पूरा अपनी गाड़ी चढ़ा दी भीड़ पे। अब पूछा क्यों, तो कहा इस्लाम जिंदाबाद। अब उसका क्या करना चाहिए? अब बताइए, वो जो बाजार में जो खरीदारी करने गए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या मतलब? लेकिन बोले ना पागलपंथी का कोई लिमिट तो है नहीं, तो चढ़ा दिया सब पे। और यही हाल आप देखिए यूरोप के जिन जिन देशों ने इन शरणार्थियों को दिया, पेरिस में यह घटना हुई है। ठीक है, बहुत सारे देशों का उदाहरण आपने दिया, बहुत सारे देशों का आपने उदाहरण दिया, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि जो कहा गया है कि संसद तुम्हारी सड़क हमारी है, इसका अब आगे इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? देखिए संशोधन तो होगा वक्फ में, वो तो रुकेगा नहीं, नियम भी बनेगा, राम नियम भी मंदिर बनेगा, धारा 370 तो भी हटा, इस बयान से करेंगे क्या आगे? मारा, ये कुछ नहीं करेंगे, ये डराते हैं, धमकाते हैं। डर गए तो ठीक, नहीं डर तो कोई बात नहीं। अच्छा 1% अगर मान ले 1% के अगर भीड़ सड़कों पर लेकर आए ये मौलाना लोग, तब क्या? मार के बर्बाद कर देना है इनको, और क्या करना है? और क्या मतलब, क्या पुलिस उतारना है, इतना मारना है कि मौलाना 1 महीने तक खाट से उठे नहीं, भूल जाए। और क्या उपाय हो सकता है? अच्छा देखिए आप एक बार कस के, अच्छा बताइए, पूरे देश में सीए एनआरसी का प्रदर्शन हुआ, ठीक, लेकिन वो प्रदर्शन दिल्ली में ही या बंगाल में आई होगा, यूपी में क्यों नहीं हुआ? बैठे थे, हजरतगंज के पास एक पार्क है, हाँ। नहीं हजरतगंज के पास एक पार्क है, वहां बैठे थे, टेंट समियाना गद्दे सोफे लगा के बैठे थे। सबसे पहले तो योगी जी की पुलिस ने टेंट वाले को पूछा कि पहले तो तुमको मारो, तो बोला वो अपना टेंट वेंट उखाड़ के ले गया, तो ठंडे में सारी बेग में बैठी हुई थी। अब बोला कि हाँ ये गद्दा तोशक क्या कर रहा है, धरना दो पर गद्दे तोशक के साथ क्यों? ठंडे में घास पर बैठा दिया, रात भर बैठी, सुबह से भाग गई। बोले तौबा तौबा, ये कोई सरकार होती है? सरकार तो वो होती है ना जो हमें अपने मन की करने दे। इस देश में इन मौलाना लोगों ने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे स्ट्रीट पावर के चलते बदल जाता है और संविधान संशोधन राजीव गांधी कर देते हैं। अब वैसा नहीं हो रहा है। ये हमेशा अपनी भीड़ की शक्ति दिखाकर डराने के आदी हो चुके हैं। इस आदत को बदलना होगा, बदलना होगा अगर देश में शांति, परमानेंट शांति चाहिए तो। इनको कितना भी सहला लो, कितना भी फुसला लो, ये नहीं मानेंगे, ये और आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जैसे 370 के वक्त कुछ नहीं हुआ था, अब भी कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल, ये धमकीबाज लोग हैं। इनको बोल रहे हैं ना सड़कों पे उतरेंगे, कोई सरकार बोले उतरो, उतरो, उसके बाद दिखाते हैं। और कस के एक बार अगर ऐसा हो जाए ना कि बाकी देश में देख के दहले, एक बार देखिए अगर कहीं किसी एक राज्य में कस के पिटाइया हो जाएगी तो बाकी सारे राज्य एकदम शांत हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं जी हम तो देश के कानून को मानने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जी, आप क्या बात करते हैं? इस देश, हमारी रगों में इसी देश का खून दौड़ रहा है, नहीं तो काट के देख लो, बस पहली बार कहीं एक ठोक दे बढ़िया से, और इनको कोई उपाय नहीं आता। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बताता हूं, कंक्लूजन बता दीजिए, समझिएगा नहीं। दुनिया में जितने धर्म है, जैसे कि आप क्रिश्चियनिटी में है, अगर आपने कोई पाप किया है या गलत काम किया है, तो वहां एक तरीका है कि जाके चर्च में या फादर के सामने आप कॉन्फेस कर लो, और वो आप एक गिल्ट से मुक्ति मिल जाती है आपको। एक तरीका है गिल्ट से मुक्ति के लिए। हिंदू में क्या है कि वो कहता है कि स्पिरिचुअलिटी या फिर ध्यान, मोक्ष की प्राप्ति अल्टीमेट लक्ष्य है। तो वो क्या होता है कि गिल्ट फीलिंग नहीं। इनके यहां क्या है पता है, हर मुसलमान एक गिल्ट में जीता है। क्या गिल्ट में जीता है पता है? वो कितना भी कट्टर मुसलमान है, उसे लगता है कि कुछ और नहीं किया, और पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है।
तो वो क्या करता है कि अगर वो कुरान पढ़ रहा है तो बोला कि नहीं कुरान तो पढ़ रहा हूं लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, और करता, फिर वो और करता है, और करते करते वो यहां तक चला जाता है कि खुद को मरने के बाद ही वो सोचता है कि ये गिल्ट में और अच्छा मुसलमान बन जाता। इस और अच्छे मुसलमान बनने का कोई अपर लिमिट बनाया ही नहीं है कि कहां तक में जाके आप बन सकते हो। तो उस अधूरेपन के साथ एक पूरी दुनिया का मुस्लिम जीता है और इसलिए इनसे ये क्राइम होता है। वो कुंठा गिल्ट जो है ना वो इनसे क्राइम करवाता है और ये तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक आप ये नहीं बोलते कि देखो भाई यहां तक आप कर लोगे, आप अच्छा मुसलमान हो, आपको और ज्यादा बनने, हर मुसलमान से पूछेगा तो वो बोलेगा कि मैं पक्का नहीं हूं, थोड़ा और करने की जरूरत है दुनिया में। जबकि हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ और दूसरे बौद्ध के साथ ये सब कुछ नहीं। तो ये गिल्ट फील है ना, वो आप कभी पढ़िए उस चीज को और महसूस करने की कोशिश किए तो समझ में आएगा। ये गिल्ट फील में जीते हैं भाई। इनको लगता है कि वक्फ है वो इस्लाम के लिए, सिखाया ऐसा जाता है ना, वर्गलाया ऐसा जाता है। आप ही तो बता रहे थे कि लगभग 300 नामों के नाम, 300 लोग हैं जिनके नाम ज्यादातर वक्फ की संपत्ति दर्ज है। ज्यादातर नहीं, वक्फ की कुल संपत्ति जितनी है उसमें 95% सिर्फ 300 लोगों के पास है। ये ओवैसी जैसे लोग बता दें कितने हॉस्पिटल इन्होंने वक्फ की जमीन पर बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, किस बेटी की शादी करवाई है। किराया वसूल कर रहा है जी। और ये जो तौकीर रजा है ना, रोज रोज धमकिया, उसकी बेटी है, स्वीडन में पढ़ रही है, एमबीए कर रही है और अपने सारे मदरसों से ये बात आम मुसलमान क्यों नहीं समझता? आम मुसलमान क्यों नहीं समझता? उसके कब्रिस्तान, उसके मस्जिद को दिक्कत नहीं है। मैंने वही बात बताया ना कि वो गिल्ट में है, उसके लगता है कि मैं पक्का मुसलमान नहीं कहलाऊंगा अगर मैंने नसों में ऐसा भरा गया है ना। नहीं, उसको गिल्ट होता है हमेशा, एक हीन भावना। अगर मैंने अपने मौलाना पे सवाल उठा दिया, अगर मैंने अपने मजहब पे सवाल उठाया तो मुझे पक्का मुसलमान नहीं मानेंगे। वहां तो पक्का मुसलमान बनने की जिद है ना। ये सिखाया गया है ना, ये से कुछ भी करो, ये सिखाया गया है ना। उसी माहौल में, अब उसी माहौल में पढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक अरब का मुसलमान और एक भारत का मुसलमान में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। बिल्कुल। एक यूरोप में जो रह रहा है या अफ्रीका में रह रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, हम पक्का मुसलमान हो, वो आधुनिकता की तरफ चल पड़े, उन्हें पता चल गया विकास क्या है। नहीं, वो उन्होंने झेल लिया, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मरने मारने करके वो देख चुके हैं, इसलिए अब वो समझ गए कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। अभी यहाँ क्या है ना, ये नए नए बने हैं और एक कहावत है हमारे देहात में, नया जोल्हा ज्यादा प्याज खाता है। नया दूल्हा, नया जोल्हा मतलब जो नया मुसलमान होता है, नया जोल्हा ज्यादा प्याज खाता है। अच्छा, क्योंकि उसको साबित करना है कि वो असली वाला है। ठीक है, ठीक। अरब वाले तो जानते हैं कि हम असली वाले, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो नए नए बने हैं ना, 2-3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी, बस इतना ही है ना। ठीक है। तो इसलिए इनको लगता है इनको ज्यादा साबित करना पड़ेगा कि हम असली मुसलमान। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। भले ही ये गीदड़ भभकी जैसी हो, लेकिन सरकार को बहुत सतर्कता से, बहुत बचाव से, सुरक्षित तरीके से जब भी संशोधन पर मोहर लगेगी, जब भी कानून बनेगा, तो बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इसे पेश करने की जरूरत है और इस पर कानून बनाने की जरूरत है। क्योंकि कुछ भी हो, एट द एंड देश की जो सद्भावना है वो खराब नहीं होनी चाहिए और हमें लगता है कि सरकार ऐसा करने में प्रतिबद्ध है। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।